हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.1 अपन कंप्लीट कर ली थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको काफ़ी फॉर्मूले, काफ़ी कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। वो पहले आप देखिए, तब जाके ये सारा आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं एक फार्मूला यूज़ किया था, उस फार्मूले का भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, एक फॉर्मूला था आपका कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये क्या आपकी इस कोई भी ए पी गिवन आपको उस ए पी की nth टर्म और किसी भी ए पी की जो nth टर्म है वो उस ए पी की कौन सी टर्म होगी, लास्ट टर्म रिप्रेजेंट किया हुआ। वीडियो को देखिए पहले वाला। ये क्या है, ए पी की फर्स्ट टर्म। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी टर्म की पदों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। डी क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस, सार्वय अंतर। क्लियर बात। अब देखो किसी क्वेश्चन के अंदर ये वेरिएबल देखो कितने, 1 2 3 4। 4 में से 3 वैल्यू आपको गिवन रहेगी और एक आपको फाइंड करनी रहेगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको इसमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एन है तब ये जो वैल्यू आई है वो n माइनस वन होगा, यानी इस वैल्यू से एक कम। जैसे सपोज आपको ये पूछ ले कि a 93 फाइंड करना है, तो इस a 93 की वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट आपको निकालना है। देखो कितनी, एक कम कर दो 92, ये माइंड में रखना है। जैसे मैं ये पूछूं कि a 10 की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस 90, ये इतना आपको माइंड में रखना है, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, पुटअप होता है, तो ध्यान से देखना है कंसेप्ट को। आप कंसेप्ट यानी जो कंसेप्ट को समझ जाओगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है इसमें, वो क्या, वो देखिए। यहाँ से यानी इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें से आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड आने चाहिए। उसके लिए चैप्टर अपलोड किया हुआ, आपकी बुक का चैप्टर है, चैप्टर 3, उसमें सारे जितने मेथड है लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के वो सारे अपलोडेड हैं। उनको देखिए, उनका कंसेप्ट को समझिए, तब जाके ये लीनियर इक्वेशन को आप सोल्व कर पाओगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, देखिए। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 3, यानी ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, ए एन निकालना है। तो ये लीजिए ए एन। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3। आंसर निकाल सकते हैं। देखो कितना आया, 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना 21। इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 28। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 28। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू जो गिवन है ना, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस, ये रहा एन कितना है 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू निकालनी है और ए एन की वैल्यू 0 है। अब डी निकालना है, तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव। ये कितना 9 डी, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये लीजिए 2। ठीक है, इसको देखिए। इसके अंदर मैं सोल्व करना चाहूँ तो ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ए एन की वैल्यू कितनी है, देखिए माइनस का 5 इक्वल टू ए की वैल्यू निकालनी है प्लस एन की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -3। ये मैं इसको लिख सकता हूँ, ये माइनस का 5 इक्वल टू ए प्लस ये कितना 17 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना माइनस का 51। ये 51 इधर आएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 51 पॉजिटिव। ये 50 माइनस है तो इधर आएगा पॉजिटिव, माइनस का 5 कितना आएगा आपका 46। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। ये आप कर लेना। इसको और देख लेता हूँ मैं। देखिए, इसको सोल्व करें तो यहीं पे कर लेता हूँ मैं। ए की वैल्यू सबसे पहले ए एन की वैल्यू कितनी है, देखो इसी फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन निकालना आपको
-1, D 2.5, ये आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 इंटू में 2.5। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 9 और 6 कितना 15, 18 प्लस 3 कितना 21, 21 प्लस 1 22 इक्वल टू n-1 इंटू में 2.5। यहाँ से n-1 की वैल्यू 22.5 अपॉन में 22.2.5। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट, इसे आप कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 9। तो देखिए n की जो वैल्यू आएगी ये -1 उधर आएगा कितना 10, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। ये आप कर लेना, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप इसको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले निकालना क्या है, 13 टर्म निकालनी है। इस एपी के अंदर 13th टर्म निकालनी है। देखो 13th टर्म का मीनिंग क्या है आपका A30। 13 टर्म का मीनिंग क्या है A30 निकालना। अब मैंने बताया था इसका फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे एन, तो वो यूज ही मत करो ना, डायरेक्ट यूज़ करो आप। तो कितना A प्लस इससे एक कम कर दीजिए कितना 29D। अब यदि आपके पास में A की वैल्यू और D की वैल्यू आ जाए तो A30 आ जाएगा। अब A और D की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो AP आपको गिवन है, ये आपकी एक AP है 10, 7, 4 ऐसे करके। इसमें ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 10, D की वैल्यू 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, D की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो A30 की वैल्यू कितनी आएगी वो देगी। A30 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस ये माइनस प्लस से होगा तो माइनस, इस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देखिए 7, 6, 2, 8, 87। 10 माइनस करोगे तो कितना माइनस का 77 A30 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा C आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड में आपको A11 निकालना। देखो A11 एक कम कर दो कितना A प्लस 10D की वैल्यू आपको निकालनी है। यदि A और D आ जाए और दोनों की वैल्यू में पुट कर दूं तो A11 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देखिए AP आपको गिवन है, AP कितनी है -3 -1/2 2 ऐसे कोई AP है। इसमें ये जो फर्स्ट टर्म में है वही आपकी क्या है A की वैल्यू है। A कितना -3, D की वैल्यू निकालनी तो -1/2 -3 तो कितना आएगा -1/2 माइनस प्लस प्लस हो जाए, यानी माइनस माइनस कितना प्लस। अब 3 में से आधा गया, ढाई को लिख सकता हूँ 3/2। क्लियर बात। अब ये D की वैल्यू आ गई, आपको निकालना है A11 की वैल्यू। तो A की वैल्यू कितनी है -3, A की वैल्यू कितनी है -3, फिर प्लस 10 इंटू 10 इंटू D की वैल्यू कितनी है 5/2। ये इससे कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया 5। तो देखो A11 इक्वल टू कितना आया -3 प्लस 25 से -3 किया तो कितना 22। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है आपका, इन ए फॉलोइंग एपीज, AP आपको गिवन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। यानी ये सारे 5th क्वेश्चन इसमें आपको AP गिवन है और जो मिसिंग वैल्यू है बॉक्स के उनको आपको फाइंड करनी है। तो देखिए थोड़ा सा माइंड में रखना, जहाँ से स्टार्ट होती है वही AP की क्या होगी फर्स्ट टर्म होगी। और ये कौन सी आपकी A1, ये A2 और ये A3।
क्लियर बात। तो देखो इसका जो फर्स्ट है उस फर्स्ट के अंदर यही तो फर्स्ट टर्म है, तो A1 इक्वल टू A इक्वल टू 2 हो गई। थर्ड टर्म कौन सी है? A3, और A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? A प्लस A3 की वैल्यू 2, इससे तो कम करना है ना, तो A कितना आ जाएगा? 2D। इसकी वैल्यू कितनी है? 26। निकालना क्या है? A2 निकालना है, तो A की वैल्यू क्या होगी? A तो निकालना है। अब देखो A की वैल्यू तो आ गई, यदि मैं D की वैल्यू और निकालूं तो अपना काम हो जाएगा ना। तो देखिए ध्यान से, ठीक है ना, इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं यहाँ पे। अब आपका यूज करना है A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 26, तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ से A की वैल्यू कितनी है? 2D इक्वल टू 26, तो 2D इक्वल टू 26 में से -2 करेंगे कितना? 24, तो D की वैल्यू कितनी? 12। D की वैल्यू कितनी आ गई जी? 12 आ गई। अब D और A की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो देखिए A की वैल्यू कितनी? A प्लस ये A2 है, तो ये आ जाएगी A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 12, दोनों वैल्यू कितनी? 14। तो ये जो मिसिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। इसके सेकंड की मैं बात करूँ, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4, ठीक है ना। एक मिनट में देख लेता हूँ वो वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है, ठीक है। अब देखो जो गिवन है ना उनको ले लीजिए। गिवन कौन कौन सी वैल्यू है? A2, A2 इक्वल टू कितना है? 13 है। अब इस A2 को क्या लिख सकता हूँ? A प्लस D लिख सकता हूँ ना। फिर दूसरी वैल्यू कौन सी गिवन है? A4, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। इसको कितना लिखूं? A प्लस, इससे एक कम कर दीजिए 3D। बोलो ये बात समझ में आ गई होगी मे भी। अब निकालना क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो A1 निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होती है? A। फिर क्या निकालना है? A3, इसकी वैल्यू क्या होती है? A प्लस 2D। इनको ध्यान से देखिए आप, यदि A और D आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। A और D कौन देगा? ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। देखो इन दोनों का साइन क्या है? सेम है। इनका कोफिशिएंट ये सेम है, तो इन दोनों का साइन देखिए, दोनों का साइन सेम है, तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड माइनस कर दीजिए, तो साइन चेंज होगा। ये माइनस और ये माइनस, A से A कैंसिल आउट, D माइनस, तो माइनस का 2D इक्वल टू 13 माइनस 3 कितना? 10, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। अब D इक्वल टू -5 इस इक्वेशन में पुट करना है, तो देखो A प्लस D की वैल्यू कितनी? -5 इक्वल टू में कितना आ गया? 13। -5 इधर आएगा, तो A की वैल्यू देखो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? +18, ये लीजिए, ये 18 है भैया आपका, ध्यान से देख लेना आप। अब A की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो A1 तो 18 आ गया, यहाँ पे आप पुट करोगे तो 18 + 2 × -5, तो 18 - 10 इक्वल टू में कितना? 8। अब देखो ये तो 18 हो गया और ये कितना आ गया? 8। ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्लियर। अब अपन थर्ड और फोर्थ और करते हैं, फिफ्थ आप कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना आप। देखो थर्ड के अंदर ये A1, A2, A3, A4 यानी गिवन क्या है? A1 यानी A कितना? 5। फिर गिवन क्या है? A4, क्या लिख सकता हूँ? A + 4D, A + 4 है ना, तो ये आ जाएगा 3D इक्वल टू में कितनी है? 9/7/2 ये वैल्यू है, ठीक है ना, 9/1/2 वैल्यू। अब देखो A तो आ गया है और D आपको चाहिए, ठीक है,
तो आपको निकालना A2 है। A2 को क्या लिखूँ, A2 को लिख सकता हूँ A+D, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। A3 को क्या लिखूँ, A+2D, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। यदि A और D आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब देखो ये A की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो A4 आ जाएगा। A4 इक्वल टू A+3D इक्वल टू 1/2। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3D इक्वल टू 18 19/2। तो 3D इक्वल टू 19/2 माइनस का 5, तो ये आ जाएगा 3D इक्वल टू कितना आएगा 9/2। इससे ये कैंसिल आउट, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब देखिए इसमें इसको तो निकालना आपको, तो A की वैल्यू कितनी 5 प्लस D की वैल्यू 3/2, मल्टीप्लाई करोगे तो 13/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर A की वैल्यू, ये D की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो 3/2 पुट करते ये 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई A2 की 13/2 और ये आपका 8। ठीक है, अब इसके अपन फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए इसका फोर्थ पार्ट के अंदर ये तो A1, तो A तो कितना है 4, ये A2 A3 A4 A5 और ये A6। तो A6 को क्या लिख सकता हूँ A+5D कितना है 6। यहाँ से देखो मैं A की वैल्यू पुट कर दूँ 4, तो 5D इक्वल टू 6, तो 5D इक्वल टू कितना 10, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। देखो D की वैल्यू आ गई होगी। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कंसेप्ट को समझिए आप। तो देखिए सबसे पहले A2 निकालना, तो A2 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये लीजिए, देखो आप AN वाला लगाओगे तो वही चीज़ आएगी। मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, इस फॉर्मूले का यूज करके भी यही आएगा। तो यहाँ पे मैं A की वैल्यू कितनी है -4, D की वैल्यू कितनी है 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। फिर A3 निकालेंगे, तो A3 को क्या लिखूँ A+2D, -4 + 2 × 2 कितना आ जाएगा 0। फिर A4 की बात करूँ तो A+3D, तो कितना -4 + 2 × ये 3 × 2 कितना आएगा 2। और A5 की मैं बात करूं, A5 कितना A+4D, तो 4 + 4 × 2 = 4। ये आपकी इनकी वैल्यू आ जाएगी। ये -2 0 2 4, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, 4 में क्या है, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78, यानी इस AP के अंदर 78 कौन सी टर्म है। तो देखिए कौन सी टर्म का मतलब AN ले लो, AN तो कितना है 17 है, क्योंकि यही तो पूछा है ये कौन सी टर्म है, तो AN ही ले लो ना इसको, ये 17। अब जो AP गिवन है, इस AP के अंदर ये तो क्या हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। D निकालूं तो देखो AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। ठीक है, चेक करना नहीं है आपको। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 - 3 कितना 5। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है। तो n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म ऑफ AP क्या फॉर्मूला होता है, AN = A + n - 1 × D। ये गिवन है कितना 78, ये गिवन है कितना 3। n निकालना है क्योंकि विच टर्म कौन सी टर्म है, n ही तो निकालना है। D कितना है 5, देखो n आ जाएगा यहाँ से, चलो निकाल देते हैं। 78 में से ये माइनस करोगे तो 75, ये 5 अपॉन में आएगा तो ये अपॉन में, तो ये n - 1, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना 15, और ये एक 1 आएगा +1 = n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। ये आपकी n की वैल्यू। अब मैं उसकी बात करूं, उसमें क्या निकालना है आपको,
कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, कि इस AP के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है। देखो A तो कितना है, फर्स्ट टर्म ही आपकी फर्स्ट टर्म होती है। D कितना है, 13 में से 7 को माइनस कीजिए, कितना आया 6। और ये आपकी लास्ट टर्म है जिसको मैं AN कह सकता हूँ, और ये लीजिए क्या आ जाएगा आपका 205 है। AN का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, कितना A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, N ही तो है नंबर ऑफ टर्म, ये निकालना है। AN की वैल्यू 205, A की वैल्यू 7, N की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू 6। ये 7 डिवाइड इधर माइनस होगा तो 105 में से 205 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 तो ऊपर वाले 2 माइनस 4 कर दो, 198 इक्वल टू, ये तो 7 तो हो गया ना, और ये जो N माइनस 1 इसके साथ में 6 है, ये अपॉन में आ जाएगा। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना 33, तो 33 इक्वल टू N माइनस 1। तो यहाँ से मैं N की वैल्यू निकालूँ तो ये 1 इधर आएगा, तो 33 प्लस 1 कितना 34। देखो थोड़ी सी छोटी मोटी करेक्शन आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड के अंदर देखिए, सेकंड में A की वैल्यू कितनी है 18 है, D की वैल्यू कितनी है देखो 50/2 माइनस 18 कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा देखो वो देख लेते हैं पहले, ये कितना आ जाएगा आपका, कम हो रहा है तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा ना। चलो इसको कर ही लेता हूँ मैं, कितना 31 अपॉन में 2 माइनस 18, इसको मैं आगे सोल्व करूँ तो एलसीएम कितना आएगा 2। ये 31 माइनस 13 18 दूनी 36, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 5 अपॉन में 2। हाँ वैसे ही हो रहा था, 15.5 में से 18 जाएगा, 2.5 बचेगा, तो ये लीजिए माइनस का 5/2 आ जाएगा। अब AN की वैल्यू कितनी है देखो माइनस का 47 है, यही सेम फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें भी। AN देखो AN की वैल्यू कितनी है माइनस 47, A की वैल्यू कितनी है 18 प्लस N निकालना है, D की वैल्यू कितनी है माइनस 5/2, माइनस 47 ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू N माइनस 1 माइनस में 5 अपॉन में 2। देखो ये कितना आया 5 और 8 और 5 7 कितना 15, 5 6 माइनस का 6, और ये माइनस 5/2 इधर आएगा तो यहाँ पे तो माइनस 5 और ये मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू में N माइनस 1 आ जाएगा। इस 5 से ये माइनस है तो माइनस कैंसिल आउट, इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा 13 इंटू 2 कितना, यानी N माइनस 1 की वैल्यू 26 आ गई, तो N की वैल्यू कितनी आएगी 27। क्यों, ये 1 इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो 26 प्लस 1 कितना 27। ये क्वेश्चन 4 और 5 आपका कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर में ये लिखा बताना है कि चेक वेदर 150 इज द टर्म ऑफ AP। इस AP की ये टर्म है क्या, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसी को तो चेक करना है, तो इसको मैं AN ले लेता हूँ। AN कितना है 150। AP के अंदर ये आपकी क्या है फर्स्ट टर्म, उसके बाद में D कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 11 कितना आएगा माइनस का 11 माइनस 8 कितना भाई 3 आ जाएगा, माइनस का 3। क्लियर बात, ये लीजिए। अब देखो यदि N आपका क्या आना चाहिए पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ठीक है, ना तो फंक्शन आना चाहिए और किस में आना चाहिए नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर आप बोल सकते हो, जीरो टर्म भी बोल सकते हो ना, नेचुरल नंबर में आना चाहिए ना आपका, यानी जो N होगा वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो जो फॉर्मूला है वो यही तो है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। ये हमेशा पॉजिटिव नंबर या फिर मैं बोल सकता हूँ कैपिटल N नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल नंबर होते कौन से हैं, जो 1 2
3 से स्टार्ट होके इन्फिनाइट तक जाते हैं वो सारे किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में काउंट हो जाते हैं। अब ए एन की वैल्यू कितनी है 150, ए की वैल्यू कितनी है 11 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -3। ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो -150 और ये कितना माइनस का 161, -3 इधर आएगा तो ये लीजिए -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी n-1 की। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा, नहीं हो रहा ना कैंसिल आउट, रहने दो। तो देखो n की वैल्यू कितनी 161/3 और ये वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव, तो n की वैल्यू आ जाएगी एलसीएम कितना 3, 161 + 3, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 164/3। अब इसको आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। देखो पॉइंटों में वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी 5.388 नहीं 20 है ना, तो 6 ये वैल्यू आ रही है समथिंग, 5 पॉइंट नहीं है 53.66 ये आ रही। और n क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तब जाके वैल्यू आपकी निकलेगी। ठीक है, तो आप लिख देना कि -50 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर बात, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब देखते हैं 7 को, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए तो आपका कौन सा 7th क्वेश्चन, 7 के अंदर आपको निकालना क्या है A31 निकालना है, इसकी वैल्यू तो निकालनी है। अब इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, चलो ये तो निकालना है आपको। अब देखिए जो एपी आपको गिवन है उस एपी की 11th टर्म आपको गिवन है A11 कितना 38, उसके बाद में दूसरी कितनी है A16 वो कितना है ये रहा 73। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या वो देखिए A31 निकालना है, तो इसको मैं क्या लिखूं A + 31 में से एक कम कर दो 30 × D, ये निकालना आपको। ये कौन सी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इससे देखो A11 को क्या लिख सकता हूँ मैं A + 10D इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 38। उसके बाद में A16 की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं A + इसकी वैल्यू 15D इक्वल टू 73 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। उसके बाद में ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेकंड है और ये आपकी थर्ड है। इन दोनों का जो वेरिएबल A और D है तो इसका कोफिशिएंट सेम है और सेम साइन है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 2 में से 3 को क्या करना है माइनस करना है, तो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट। 10 - 15 कितना -5D, इसको माइनस करोगे तो 13 में से 8 गया कितना 5, 7 में से 4 गया कितना 3, 7 में से 4 गया 3, माइनस का ये माइनस इससे कैंसिल आउट, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इस D की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो A + 10 × 7 = 38, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी A = कितनी आएगी 38 माइनस का 70, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से देखिए माइनस करेंगे तो 2, 7 में से जाएगा 4 तो 3, 32 A की वैल्यू ही आ जाएगी। A और D की वैल्यू पुट करेंगे A = 32 एंड D = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट में पुट कर दो तो A31 कितना आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 32 + 30 इंटू में D की वैल्यू कितनी है 7, तो ये तो आ जाएगा 32। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 210, 210 30 कितना 240 + 2 कितना 242, ये A31 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ये आपका क्वेश्चन
का आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है आपकी, वो अपन देख लेते हैं। ये आंसर आपका सही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मिस्टेक कहाँ पे हुई है, यहाँ पे, क्योंकि 38 माइनस 70 है, इसमें से अपन माइनस करेंगे तो माइनस का 32 आएगा। तो ये क्या आएगा आपका माइनस का 32, ये माइनस 32, ये माइनस, अब माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8। 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7, और 2 में से 1 गया, ये आ जाएगा आपका, ये आंसर आएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको क्या है गिवन, वो देख लेते हैं अपन। देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको गिवन है कि एन ए पी द कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी जो ए पी आपकी गिवन है उस ए पी के अंदर टोटल टर्म कितनी है आपकी 50। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इन विच थर्ड टर्म, थर्ड यानी A3 कितना है 12, एंड लास्ट टर्म कितनी है 106। थर्ड टर्म कितनी है 12, द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द वैल्यू ऑफ 29th टर्म, यानी आपको क्या निकालना है यहाँ, इसके बाद में 29th टर्म निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, यदि किसी एपी के अंदर टोटल टर्म ही 50 है तो उसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी, A50 होगी। तो देखिए A50 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 49D, और इसी की वैल्यू किसके इक्वल है, लास्ट टर्म 106 के इक्वल। अब A3 की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस 2D इक्वल टू 12, कितनी आएगी 12। ये दो इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। इन दोनों इक्वेशन से आपको निकालना क्या है, देखिए निकालना क्या है A29 को लिखना क्या, वो पहले वो समझना आपको। इसको लिख सकता हूँ मैं 28D लिख सकता हूँ। यदि A और D की वैल्यू आके मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, आ जाए अपने पास में, तब पुट करते ही A29 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इनको अपन निकालते हैं। सबसे पहले ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। दोनों का जो वेरिएबल है वो A और D है, और इन दोनों वेरिएबल में सेम कौन सा है आपका, उनका कोफिशिएंट सेम कौन सा है, इस वेरिएबल और इस वेरिएबल का। तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पे साइन क्या आएगा आपका माइनस, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पे माइनस। तो ये तो कैंसिल आउट। 49 माइनस 2 कितना 47, कितना आएगा 47D इक्वल टू, माइनस कर दीजिए इसको तो ये 4 और ये कितना 9। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D इक्वल टू 94/47। तो D की वैल्यू आ गई होगी शायद 2, ये लीजिए 2 आ जाएगी आपकी। इस 2 को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 4, कितनी A की वैल्यू 8। ये A की वैल्यू आ गई। इस A की वैल्यू और D की वैल्यू, यानी इन दोनों की वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे। तो A29 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 8, और ये 28 इंटू में 2। तो A प्लस ये वैल्यू कितनी हो गई 56। तो 56 प्लस 8 कितना 64। ये आपकी A29th टर्म आ जाएगी इस एपी की। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए, आपको हर चैप्टर के वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।